हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे खर्च नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं कि घर में ही जो वेस्ट चीज़ें हैं उसी से हम काम में जो आने वाली चीज़ें हैं वो बनाएं और उसी से घर को और किचन को ऑर्गेनाइज करें, ताकि हमारे पैसे भी बचे और घर और किचन भी खूबसूरत रहे, ऑर्गेनाइज रहे। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, जिससे कि आपके पैसे भी बचेंगे और घर और किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा पहला टिप्स है किचन के सिंक को लेके। बर्तन से चाहे जितने अच्छे से जूठा निकाल ले, थोड़ा बहुत जूठा बर्तन धोने के बाद इस तरह से किचन के सिंक में रह जाती है, जिसे बाद में हटाने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मन नहीं होता हटाने का ऐसे हाथ से। तो इसके लिए आप इस तरह से सब्जी की कोई भी पॉलीथीन को हाथ में पहन लें और उसके बाद निकालेंगे तो बुरा नहीं लगेगा और अच्छे से साफ़ भी हो जाएगी। अभी सर्दी का टाइम है तो आप इसे ग्लव के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ठंडा पानी से बर्तन धोते हैं तो ठंड लगती है हाथों में, तो कुछ लोग ग्लव्स का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ग्लव्स ना हो तो इस तरह से सब्जी की 2 पॉलीथीन को हाथ में आप जो इलास्टिक वाली रबर आती है उसे कलाई में लगा लें और इस तरह से पन्नी को आप सेट कर सकते हैं हाथ में और उसके बाद बर्तन धो लीजिए। तो ठंडा ठंडा पानी हाथ में भी नहीं लगेगी, बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि मैं सारे बर्तन को धो ली हूँ और ये कचरा इकट्ठा था इसमें से तो निकाल ली हूँ और अब सिंक को साफ़ कर लेती हूँ। तो सिंक साफ़ करने के लिए इस तरह की जो स्क्रॉच ब्राइट होती है इसे मैं अलग ही रखती हूँ। सिंक साफ़ करने वाला अलग रखती हूँ, बर्तन वाली अलग रहती हूँ। तो इस तरह से आप अपने किचन टैप को भी साफ़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ़ हो गया। और ये जो है ये गंदा नहीं है, ये दाग बैठी हुई है क्योंकि बहुत पुराना है ये, तो इस वजह से तो ये साफ़ हो गई है। इसी तरह से चलिए मैं दूसरा किचन टैप को लेके टिप्स शेयर करती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बॉटल ले ली हूँ। ये ऊपर का भाग पहले से कटा हुआ है तो उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ नीचे के भाग चाहिए। तो इसके लिए मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैं कट करूँगी तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से कटर से कट लगा देती हूँ। उसके बाद फिर इसको सीजर से कट करूँगी, क्योंकि सीजर से ना कट तो जाएगी पर पहले इसको थोड़ा सा हम कटर से कट कर लेते हैं। और अब सीजर से कट करेंगे और इसको थोड़ा बराबर भी कर लूँगी। तो हमें सिंक का जाली बनाना है, तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि जो सिंक का जो जाली जो पहले से लगा हुआ रहता है उसके ही साइज़ का बनाइएगा। तो ये थोड़ा बड़ा कट गया था तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और बराबर भी कर ली हूँ, देख सकते हैं। तो अब लूँगी एक कैंडल को जला ली हूँ और आप कील ले सकते हैं या फिर कुछ भी जो छोटा वाला स्क्रू आती है ना वो आप ले लीजिए और इसको गर्म करके और छोटे छोटे हम होल तैयार करेंगे जैसे जाली होती है ना, तो जिससे कि पानी आसानी से जा सके। लेकिन छोटे छोटे होल करने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होल करने हैं, नहीं तो कचरा इसके अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से जितने भी खल बने रहते हैं पानी की बोतल में, आप देखेंगे कि नीचे की तरफ से वो डिज़ाइन तैयार होती है ना, तो जितने भी खल बने हुए हैं उन सब में हम होल करेंगे और एक बीच में कर देंगे इस तरह से। तो बीच में भी होल कर दी हूँ, देख सकते हैं ये इस तरह का जाली तैयार हो गया है। और अब इसको हम किचन के सिंक में लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि किचन के सिंक में जो जाली लगी हुई रहती है वो बहुत मोटी होती है। जब भी बर्तन धोते हैं अगर थोड़ा सा भी बर्तन में जूठा रह गया, कचरा रह गया, तो वो सब जैसे सब्जी धोते हैं तो उसकी भी पत्तियाँ सिंक में चली जाती है और पाइपलाइन में जाके जमा हो जाती है, जिससे कि फिर पानी बाद में नहीं जाती है, गंदगी इकट्ठी हो जाती है। तो उसके लिए इस तरह से बॉटल का आप बना सकते हैं जाली। और बारीक बारीक जब आप होल करेंगे तो पानी तो बहुत आसानी से चली जाएगी लेकिन कचरा नहीं जाएगी। और बाद में जब आप बर्तन धो लेते हैं या साग भाजी धो लेते हैं और उसमें कचरा इकट्ठी हो जाएगी तो आप लेके डस्टबिन में आप डाल दीजिए और इसको साफ़ करके वापस से इसमें जाली को लगा दीजिए। इससे किचन की पाइपलाइन में गंदगी इकट्ठी नहीं होगी, कचरा इकट्ठी नहीं होगी, जाम नहीं होगा। तो ये तरीका कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाद में इसे धो के वापस से उसमें लगा दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जाली जो है वो थोड़ा बड़ा ही बनाइएगा ताकि ऊपर तक रहे, तो फिर कचरा निकालने में आपको आसानी होगी।
तो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। तो इस तरह की बॉटल हम सभी के घरों में होती है, क्योंकि बच्चे इसे लाते हैं, बहुत शौक से पीते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इसका हम कुछ यूज़ कर सकते हैं, तो बॉटल को फेंक देते हैं। जबकि कोई भी प्लास्टिक की बॉटल को नहीं फेंकिएगा, क्योंकि इससे आप बहुत सारी किचन में काम आने वाली चीज़ों को बना सकते हैं। तो आज मैं ऐसे ही कुछ आपको ख़ास चीज़ें बना के बताऊंगी। तो यहाँ से मैं कट करूँगी, ये जो निशान लगा हुआ है, पहले कटर से थोड़ा सा कट करती हूँ, उसके बाद फिर कैंची से इसे कट करूँगी। ध्यान रखिएगा कि अब आपकी उंगली में ना लगे, क्योंकि ये बार बार हाथ से स्लिप करती है, इस वजह से। तो इसको कट कर ली हूँ और अब थोड़ा बराबर कर लेती हूँ। तो आपको अगर बड़ा बनाना हो तो थोड़ा ऊपर से कट करें, और ऊपर में जो यहाँ निशान लगा हुआ है, मैं यहाँ से अब इसको कट करूँगी। तो इस तरह से इसको कट कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं, इसे भी कट कर ली हूँ और इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे हटा देती हूँ। और अब इसे भी थोड़ा सा बराबर कर देती हूँ, क्योंकि जब कट करते हैं तो होता है ना कि कहीं थोड़ा ज़्यादा कट जाती है, कहीं थोड़ा कम कटती है। तो इसको बराबर कर लिए हैं और अब इसको हमें ज्वाइंट करना है। तो आप फेविक्विक से इसको बहुत आसानी से ज्वाइंट कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। तो फेविक्विक को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आप लगाएं और उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको इस तरह से पकड़ के रखें, जिससे कि ये बहुत ही आसान तरीके से ज्वाइंट हो जाती है। तो मैं एक ज्वाइंट कर ली हूँ, इसी तरह से दूसरे को भी ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो दूसरे बॉटल को भी कट कर ली हूँ वैसे ही तरीके से जैसे पहले वाले बॉटल को कट की थी, और इसे इस तरह से फेविक्विक लगा देती हूँ। थोड़ा ज़्यादा करके ही लगाना है, और उसके बाद 5 मिनट के लिए इस तरह से इसको पकड़ के रखें। तो ये ज्वाइंट हो जाती है, और इसको अच्छे से ज्वाइंट करना है, ताकि हम इसमें कोई चीज़ें रखें तो बाद में वज़न होने की वजह से कहीं ज्वाइंट इसकी खुल ना जाए। तो इस वजह से तो अच्छे से मैं इसको ज्वाइंट कर ली हूँ, ये चिपक गई है बहुत बढ़िया से। तो अब इसमें आप कोई भी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि पचफोरना हो गया, राई, सौंफ, जीरा, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं जो हमें तड़के के लिए ज़रूरी होती है ना। तो बड़े डब्बे में हम स्टोर करके रखते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप इस तरह से छोटे छोटे डब्बे में आप रख सकते हैं। इस तरह की बॉटल बच्चे तो लेके आते ही हैं, देखने में भी अच्छा लगता है, और इस तरह से जब आप किचन में डब्बे बना कर रखेंगे तो आपका किचन भी खूबसूरत लगेगा, और ये सामान भी आपकी सुरक्षित रहेगी। इसमें जब हम पैकेट में रखते हैं उसमें हवा लग जाती है तो ख़राब हो जाते हैं, और इस तरह से जब आप डब्बों में भर के रखेंगे तो ख़राब भी नहीं होगी, किचन भी देखने में अच्छा लगेगा। और ये बॉटल देखने में अच्छी भी लगती है, छोटे छोटे बनाते हैं इस तरह से। तो ये देख सकते हैं, दोनों बॉटल बन के तैयार है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। तो अगला टिप्स है कैंची को लेके। कैंची की धार जब कम हो जाती है तो कपड़े या कुछ भी नहीं कटता है, तो इमरजेंसी में आप दवाई के पत्तर का यूज़ कर सकते हैं। दवाई का पत्तर हर किसी के घर में होता है, जिसमें दवाई ना हो, खाली पड़े हो, तो उस पत्तर को कभी ना फेंके, ये बहुत काम की होती है। इससे आप बर्तन भी साफ़ कर सकते हैं और चाकू या कैंची की धार को भी तेज कर सकते हैं। इस तरह से पत्तर को लेके, और जब आप इस पे घिसेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी धार जो है वो तेज़ हो जाती है। मार्केट से जो आप धार तेज करवा के लेके आते हैं उतना तो नहीं होती है, लेकिन हाँ, काम चलाने जितना ज़रूर हो जाती है। तो इस तरह से आप जब उस पे घिसेंगे तो धार तेज हो जाएगी। साथ साथ अगर जंग लगी हो चाकू में, होता है ना कुछ कैंची या चाकू में जंग पकड़ लेती है, तो इससे आप घिस के साफ़ कर सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है, और आप इसे कट भी कर सकते हैं। इस तरह से साफ़ कर लीजिए, और उसके बाद आप दवाई के पत्तर को छोटे छोटे टुकड़ों में कैंची से कट करें, तो इससे बहुत अच्छे से कैंची की धार तेज हो जाती है। और अब मैं आपको कपड़े कट करके दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से कपड़े कट हो रही है। तो ये काम चलाने जितना हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इस तरह के नए नए आइडिया को देखते रहें। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।